प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चूल्हे भट्टी के मुहूर्त के बारे में। चूल्हे भट्टी के मुहूर्त को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम इसकी स्थापना घर में करते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही करते हैं। और जब हम शुभ मुहूर्त देखकर करेंगे तो उसमें क्या है कि ये हमारे लिए मान लो सुखदायक रहे, इनसे हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो, घर के अंदर हमारे अच्छा वातावरण बना रहे। तो इसलिए जब भी हमें चूल्हे और भट्टी का स्थापना करने की जरूरत पड़ती है तो उस समय हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। अब शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में बताएंगे। अब ज्योतिष शास्त्र में 2 प्रकार के मुहूर्त बताए जाते हैं। चूल्हे भट्टी को जब भी स्थापना करनी है तो उसमें 2 मुहूर्तों का जिक्र बताया जाता है। अब 2 मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं? यानी कि 2 मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार बताए गए? एक सूर्य नक्षत्र से, दूसरा है तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से। इन दोनों में से दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी इनमें से एक अच्छा योग निकाल करके हम अगर शुभ मुहूर्त में करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से, दूसरा है सूर्य नक्षत्र से। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर चर्चा करेंगे तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से। अब तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से, तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की हो, तो तिथियों में से द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और त्रयोदशी, ये तिथियां हों। जब भी हमें चूल्हे भट्टी का निर्माण करना है या स्थापना करनी है तो उस समय इन तिथियों में कोई भी एक तिथि हो और उस दिन वार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन तीनों में से कोई एक वार हो। और नक्षत्रों में से पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, पुष्य, अश्विनी और आद्रा, ये नक्षत्र हो, इनमें से कोई एक नक्षत्र हो। यानी कि तिथि जो मैंने बताई है, वार और नक्षत्र, इन तीनों का संयोग मिलने से ही हम चूल्हे भट्टी के अपने घर में स्थापना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वर्तमान की तिथि द्वितीया है और उस दिन वार गुरुवार है। अब इनमें से कोई एक नक्षत्र है, जैसे कोई रोहिणी नक्षत्र हो, द्वितीया रोहिणी नक्षत्र और वार गुरुवार हो, तो उस समय हम चूल्हे भट्टी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या है, विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होगी। तो इस प्रकार हम ये तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से ये शुभ मुहूर्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य नक्षत्र से। अब सूर्य नक्षत्र क्या है? सूर्य जिस नक्षत्र पर हो, जिस नक्षत्र पर सूर्य हो, उस नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र तक, यानी कि जिस दिन हमें चूल्हा या भट्टी का स्थापना करनी है या उनको घर में लगाना है, उस समय का जो नक्षत्र होगा उस तक गणना करनी है। मान लीजिए सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है। अब अश्विनी नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र, यानी कि अश्विनी नक्षत्र से लेकर के वर्तमान में 6 नक्षत्रों तक, सूर्य नक्षत्र जिस पर है उसमें 6 नक्षत्रों के अंदर, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अश्विनी नक्षत्र पर सूर्य है। अब अश्विनी से लेकर के आद्रा नक्षत्र तक, 6 नक्षत्र आद्रा आता है छठे नक्षत्र पर। तो आद्रा नक्षत्र पर वर्तमान में इनमें से कोई एक नक्षत्र चल रहा है, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इनमें से कोई भी एक नक्षत्र अगर वर्तमान होता है तो उस समय हम अगर चूल्हे का स्थापना करेंगे, विस्थापित करेंगे चूल्हे को, तो वो हमारे लिए सुखदायक, लाभदायक और आनंददायक रहेगा, क्योंकि उसमें हमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं प्राप्त होगी और वो हमारे घर के लिए भी एक अच्छा वातावरण वाला, सुख सुविधा वाला बना रहेगा। इसी प्रकार इन नक्षत्रों से, जैसे सूर्य नक्षत्र 6 से 6 तक हो गया ये नक्षत्र। अब मान लीजिए 6 नक्षत्रों से आगे के 4 नक्षत्र, मान लो 4 नक्षत्र, जैसे आद्रा से जो नक्षत्र आगे आता है उससे हम गणना करेंगे। तो उससे नक्षत्रों से हम गणना करेंगे तो पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, मान लो सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर हो और उस दिन वर्तमान में पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा या मघा नक्षत्र अगर हो गया, उस दिन हम अगर चूल्हे को रोपण करेंगे या भट्टी का रोपण करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें जो सूर्य का जो निवास होता है वो सिर पर होता है और उसमें अगर चूल्हे का हम निर्माण करेंगे तो वो हमारे घर के लिए, वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। उसमें जनहानि की संपूर्ण संभावना बनी रहती है, जो कि एक दुखदायक है और कष्टदायक है। तो इन चारों नक्षत्रों में हमें चूल्हे का बिल्कुल निर्माण नहीं करना है। अब इन चारों से आगे के नक्षत्र, आगे के नक्षत्र मान लीजिए 8 नक्षत्र है। जैसे हमने मघा तक
तो ये कर दिया। अब 8 नक्षत्र सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर है, तो उनसे 8 नक्षत्र पहले हमने आद्रा तक 6 किए, अब आद्रा के आगे 4 नक्षत्र मघा तक आ गए, अब मघा से अगले नक्षत्र 8 तक। तो मान लीजिए पूर्वा फाल्गुनी हो या उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र हो। इन वर्तमान में से इनमें से कोई एक नक्षत्र हो, अगर उस समय हम चूल्हे का निर्माण करेंगे तो वो हमारे लिए सुखदायक रहेगा, घर के अंदर वो अच्छा वातावरण बना रहेगा, घर में भी सुख शांति आनंददायक रहेगा। उस चूल्हे से हमें हमारा जो घर के अंदर जो भी वास्तु दोष या जो भी कष्ट बाधा वो सब दूर हो जाएगी और वो हमारे लिए एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। तो इस प्रकार हम उन 8 नक्षत्रों में अगर चूल्हे का निर्माण करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है? इसी प्रकार अगला जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र है 4 नक्षत्र। अब इनसे 4 नक्षत्र और आगे, जैसे पूर्वा हमने ज्येष्ठा तक गिनता की। ज्येष्ठा तक हमने गिनती की, उससे अगला नक्षत्र है 4 नक्षत्र, जैसे मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा। ये अगर नक्षत्र होते हैं, इन पांचों में से कोई भी एक नक्षत्र हो, तो वो नक्षत्र वर्तमान में ये नक्षत्र हो, इनमें अगर हम चूल्हे भट्टी का निर्माण करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा, कष्टदायक रहेगा, दुखदायक रहेगा। फिर इनसे अगला नक्षत्र 2 और 2 नक्षत्र है, जैसे शतभिषा और पूरा भाद्रपद। अगर हम इनमें से चूल्हे का निर्माण करेंगे तो भी हमारे लिए सुखदायक, आनंददायक देगा। फिर 2 नक्षत्र और, इससे भी अगले 2 नक्षत्र और, जैसे उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र हो, इसमें हम अगर चूल्हे का निर्माण करेंगे तो हमारे लिए दुखदायक, कष्टदायक और पीड़ादायक रहेगा। तो इस प्रकार ये सूर्य नक्षत्र से इस प्रकार से मूर्त चूल्हे का देखा जाता है। और तिथियों, वार और नक्षत्रों के बारे में पहले आपको बता दिया, और सूर्य नक्षत्र के हिसाब से इस प्रकार देखा जाता है। तो इस प्रकार दोनों मूर्तों को देख कर के हम अपने घर में चूल्हे भट्टी का निर्माण कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। और उनके उन इसी मूर्त में अगर हम शुभ योग देकर देंगे तो हमारे लिए, उससे हमारे लिए अच्छा रहेगा, घर के लिए भी अच्छा रहेगा और वो सुखदायक रहेगा। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।